मैं आपकी रुचि और उत्साह को समझती हूँ। आपने कई आकर्षक विकल्प दिए हैं और चुनाव करना मुश्किल है। तो आइए हम दोनों विकल्पों को थोड़ा सा देखें और फिर किसी एक पर गहराई से ध्यान दें। ठीक है? समुद्र मंथन में गहराई से गोता लगाना। यदि आप समुद्र मंथन में गहराई से जाना चाहते हैं तो हम निम्नलिखित दिशाओं में सोच सकते हैं। विशिष्ट पात्रों पर झूम इन। क्या कोई विशेष चरित्र है जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है? विष्णु का वाराह अवतार लेना, वासुकी द्वारा मंथन की रस्सी बनना या हलाहल विष का डरावना अस्तित्व। हम किसी एक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनके प्रतीकात्मक महत्व और कहानी में भूमिका की विस्तार से जांच कर सकते हैं। प्रतीकों को खोलना। पानी, जहर, नीला गला, स्वर्ग और नरक। समुद्र मंथन कई शक्तिशाली प्रतीकों से भरा हुआ है। हम इन प्रतीकों के इतिहास, विभिन्न व्याख्याओं और उनके व्यक्तिगत अर्थों को खोल सकते हैं। दार्शनिक निहितार्थों का विश्लेषण। क्या यह मिथक सिर्फ एक रोमांचक कहानी है या यह हमें जीवन के बड़े सवालों के बारे में कुछ बताता है? हम अच्छाई और बुराई के संतुलन, सहयोग और संघर्ष की भूमिका और बलिदान के महत्व पर चर्चा कर सकते हैं। अन्य शिव मिथकों की खोज। यदि आप अन्य शिव मिथकों का पता लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ कुछ विचार कर सकते हैं। सती और दक्ष। यह मिथक प्रेम, क्रोध और क्षमा के जटिल विषयों को छूता है। हम इस कहानी के विभिन्न रूपों, शिव के क्रोध के परिणाम और व्यक्तिगत स्तर पर इसके पाठों की खोज कर सकते हैं। नटराज। नटराज की अविश्वसनीय छवि लय, संतुलन और परिवर्तन की शक्ति दर्शाती है। हम इस छवि के कलात्मक विवरणों का विश्लेषण कर सकते हैं। नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांड के कामकाज को समझने का प्रयास कर सकते हैं। गंगा का अवतरण। यह मिथक शिव की दयालुता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को उजागर करता है। हम इस कहानी के पारिस्थितिक निहितार्थों पर चर्चा कर सकते हैं और शिव के इस पहलू को हमारे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। बताइए, आपको किस दिशा में आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है? मैं उत्साह के साथ आपकी अगली यात्रा में आपका साथ देने के लिए तैयार हूं।